मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे यूरोपीय मुल्क के सफ़र पर जो अपनी खूबसूरत वादियों, कदीम तारीख और इस्लामी तहजीब के बायस पूरी दुनिया में एक ख़ास पहचान रखता है। ये वो सरज़मीन है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने के लिए बेताब रहती हैं। इसके अलावा इस मुल्क में मसाजिद, चर्च और यहूदी इबादतगाहें एक ही शहर में शाना बिशाना नज़र आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोस्निया की, जिसे अक्सर लोग यूरोप का दिल भी कहते हैं। ये मुल्क न सिर्फ अपनी दिलकश कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी पुरकशिश तारीख, कदीम उस्मानी विरसे और एक खूनी जंग की वजह से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम बोस्निया के ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बोस्निया, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना है, यूरोप के जनूब मशरकी हिस्से में जजीरा नुमा बल्कान के दिल में वाक़े एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क मशरकी और मगरबी सकाफ़तों के दरमियान एक ऐसे पुल की मानंद है जहाँ इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत सदियों से एक साथ बस रही हैं। बोस्निया का नाम दरअसल दरियाए बोस्ना से निकला है, जो इस खित्ते की जिंदगी की अलामत माना जाता है, जबकि हर्ज़ेगोविना लफ्ज़ जर्मन नस्ल के एक लफ्ज़ हर्ज़ोग से निकला है, जिसका मतलब है सूबे का हाकिम। यूं ये दोनों इलाके मिलकर एक ऐसी सरजमीन बनाते हैं जिसे आज हम बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के नाम से जानते हैं। जोग्राफियाई तौर पर बोस्निया एक खूबसूरत मगर तारीखी मुल्क है, जिसकी सरहदें शुमाल, मगरिब और जुनूब में क्रोएशिया से, मशरक में सर्बिया से और जनूब मशरकी हिस्से में मोंटीनिग्रो से मिलती हैं। इसके अलावा बोस्निया की एक छोटी सी साहिली पट्टी एड्रियाटिक सी के किनारे पर वाक़ है। बोस्निया का कुल रकबा तकरीबन 50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी बुनियाद पर यह यूरोप का 30वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 30 लाख से कुछ ज़्यादा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर बोस्नियाई, क्रोएशियन और सर्ब नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। बोस्निया की एक ख़ास बात यह है कि इस्लाम यहाँ यूरोप की सबसे कदीम मुस्लिम तहज़ीब के तौर पर ज़िंदा है। इसकी मसाजिद, उस्मानी तर्ज़ तामीर और इस्लामी सकाफ़त के आसार आज भी इस मुल्क की शनाख्त का हिस्सा हैं। बोस्निया कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। यहाँ की सब्ज़ वादियाँ, बर्फ़पोश पहाड़, नीले चश्मे और साफ़ झीलें सयाहों के लिए जन्नत का नज़ारा पेश करती हैं। यहाँ के प्लीवा लेक्स, ऊना नेशनल पार्क और ब्लगाज टेक्के जैसे मकामात दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, बोस्निया एक ऐसा मुल्क है जिसने जंग की तबाही देखी, मगर फिर भी अपनी पहचान, सकाफ़त और खूबसूरती को ज़िंदा रखा। आज ये मुल्क न सिर्फ अमन व भाईचारे की अलामत है, बल्कि यूरोप में एक तरक्की करती हुई मईशत के तौर पर भी उभर रहा है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, मजहबी तौर पर पुख्ता और अपनी रिवायात से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। बोस्निया दरअसल उस रूह का नाम है जो दुख सहकर भी मुस्कुराती है और हर आने वाले को मोहब्बत से खुशामदीद कहती है। दोस्तों, अगर हम बोस्निया की तारीख की बात करें तो हमें यहाँ भी कदीम इंसानी तहजीबों के आसार मिलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक बोस्निया के इलाके में नियोलिथिक दौर यानी पत्थर के ज़माने से इंसान आबाद थे। यहाँ की गारों और वादियों में मिलने वाले कदीम नऊश इस बात का सबूत हैं कि यहाँ लोग हज़ारों साल पहले शिकार और ज़राअत से ज़िंदगी गुजारते थे। बाद में ये इलाका एलियरी कबाइल का मस्कन बना, जो यूरोप के कदीम तरीन लोगों में शुमार होते हैं। 4वीं सदी क़िब्ले मसीह में यहाँ रूमी सल्तनत का असर बढ़ा और बाद में ये इलाका बिज़ंटीन एम्पायर के ज़ेरे असर आ गया। इसी दौर में ईसाईयत यहाँ मुतारिफ हुई, जो रफ्ता रफ्ता लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बनती गई। फिर आया उस्मानी सल्तनत का दौर। 15वीं सदी में जब उस्मानी अफवाज ने इस खित्ते पर कब्ज़ा किया तो बोस्निया ने इस्लाम को कबूल किया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की बड़ी आबादी मुसलमान हो गई। उस्मानी दौर में बोस्निया ने ज़बरदस्त तरक्की की। यहाँ 19वीं सदी के आखिर में जब उस्मानी सल्तनत कमज़ोर हुई तो 1878 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया पर कब्ज़ा कर लिया। ये दौर सन्नती तरक्की और मगरबी असरात का था।
मगर साथ ही कौमियत परस्ती के जज्बात भी उभरने लगे। फिर 20वीं सदी के आगाज बाद 1914 में सराजेवो में ऑस्ट्रिया के वली ओहद आर्च ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड के कत्ल ने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया और पहली आलमी जंग का आगाज हुआ। जंग के बाद बोस्निया यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया, जहां मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोग एक वफाक के तहत रहने लगे। मगर 1990 की दहाई में जब यूगोस्लाविया टूटा तो बोस्निया ने 1992 में आज़ादी का ऐलान किया। इसी ऐलान के फौरन बाद बोस्नियन वॉर शुरू हो गई, एक खौफनाक खाना जंगी जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन 1995 के डेटन पीस एग्रीमेंट ने आखिरकार जंग को ख़त्म किया और बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को एक खुद मुख्तार मगर वफाकी निज़ाम वाला मुल्क तस्लीम किया गया। आज का बोस्निया जंग के ज़ख्मों के बावजूद अमन, भाईचारे और सकाफती हमाहंगी की अलामत बन चुका है। दोस्तों, अगर हम बोस्निया के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीख़ी विरसे और सकाफती तनव्वो के लिए मशहूर है। यहाँ आपको बर्फ़ से ढके पहाड़, नीले झीलों के मनाजिर और दिलफरीब वादियाँ देखने को मिलती हैं, जो यूरोप के सबसे हसीन मनाजिर में शुमार होते हैं। स्टारी मोस्ट, जिसे ओल्ड ब्रुज कहा जाता है, मोस्टार शहर में वाक़े एक तारीख़ी और ख़ूबसूरत पुल है। ये पुल 1566 में उस्मानी इंजीनियर हैरुद्दीन ने तामीर किया था। इसका शानदार पथरीला मेहराबी डिज़ाइन नेरियतवा दरिया पर बना हुआ है और ये तकरीबन 24 मीटर ऊंचा है। 1993 में बोस्निया की जंग के दौरान ये पुल तबाह हो गया था, मगर यूनेस्को और बैनुल अक़वामी अदारों की मदद से इसे 2004 में दोबारा तामीर किया गया। आज ये पुल यूरोप में अमन, इत्तेहाद और बर्दाश्त की अलामत समझा जाता है और मोस्टार का सबसे मशहूर सियाहती मकाम है। हर साल यहाँ लोग पुल से दरिया में छलांग लगाने का मुकाबला भी करते हैं। बोस्निया की कौमी ज़बानें 3 हैं: बोस्नियन, क्रोएशियन और सर्बियन। ये तीनों ज़बानें एक दूसरे से बहुत करीब हैं, इसलिए इन्हीं बोलने वाले लोग बआसानी एक दूसरे को समझ लेते हैं। इन ज़बानों में फ़र्क सिर्फ लहजे, तलफ़्फ़ुज़ और कुछ मख़सूस अल्फाज में पाया जाता है। अंग्रेज़ी भी तालीमी इदारों, कारोबार और सयाहत में तेज़ी से मकबूल हो रही है। मज़हब के लिहाज से बोस्निया की तकरीबन 50% आबादी मुसलमान है, जबकि 35% ऑर्थोडॉक्स ईसाई और 15% कैथोलिक ईसाई हैं। 2025 के अंदाजे के मुताबिक बोस्निया की कुल जीडीपी तकरीबन $30 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी $9,000 से कुछ ज़्यादा है। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात 1990 की दहाई से कायम है। जंग बोस्निया के दौरान पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर मदद दी और अक़वाम मुत्तहिदा में बोस्निया के हक़ में आवाज़ उठाई। आज भी दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती, तालीमी और तिजारती रवाबित कायम है। जहाँ तक उस अफवाह का ताल्लुक़ है कि बोस्नियन लड़कियाँ पाकिस्तानियों से शादी के लिए माइल हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा दावा है। बोस्नियन मुआशरा यूरोपीय कवानीन पर अमल करता है और वहाँ का कल्चर भी यूरोपी ही है। बोस्निया का कौमी दरख्त जैतून है, जो अमन, खुशहाली और कुदरती ज़िंदगी की अलामत माना जाता है। इसी दरख्त को कदीम रूमी दौर से इस खित्ते की ज़राअती पहचान भी हासिल है। बोस्निया का कौमी फूल गोल्डन लिली है, जो बोस्नियन सल्तनत की शनाख्त और आज़ादी की निशानी है। बोस्निया का कौमी परिंदा गोल्डन ईगल है, जो क़ुव्वत, हुसूल आज़ादी और मिल्ली वक़ार की अलामत माना जाता है। बोस्निया का दारुल हुकूमत सराजेवो है, एक ऐसा शहर जो अपनी तारीख़, सकाफ़त और ख़ूबसूरती के लिहाज से यूरोप का यरूशलेम भी कहलाता है। ये वही शहर है जहाँ से पहली आलमी जंग का आगाज़ हुआ और जहाँ आज भी मशरिक़ और मग़रिब की तहज़ीबें एक साथ सांस लेती हैं। सराजेवो की तारीख़ी गलियाँ, उस्मानी दौर की मसाजिद और ऑस्ट्रो हंगेरियन तर्ज़ की इमारतें मिलकर एक मुनफरिद मंज़र पेश करती हैं। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान फासिला तकरीबन 5000 किलोमीटर है। वक्त के एतबार से बोस्निया 4 घंटे पीछे है। आज के वक्त में बोस्निया एक पुरअमन और तारीख़ी विरसा रखने वाला मुल्क है, जो अपनी खूबसूरत वादियों, तारीख़ी पुलों और सकाफ़ती तनव्वो की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है।
बोस्निया को अक्सर हिडन जेम ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क उन चंद यूरोपीय मकामात में से है जहां कुदरती हुस्न अब भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ के सब्ज पहाड़, शफाफ दरिया, नीली झीलें और दिलकश वादियाँ ऐसा मंजर पेश करती हैं जैसे कुदरत ने इन्हें हाथों से तराशा हो। बोस्निया के शुमाली और मगरबी इलाकों में फैले हुए जंगलात, आबशारें और नदी नाले मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी एक पुरअमन और फितरी माहौल फराहम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो बोस्निया के बारे में, एक खूबसूरत और तारीखी मकाम रखने वाला यूरोपीय मुल्क। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ये भी लिखें कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।